ये बात तो आप भी मानते हो ना कि कभी भी हम किसी हिल स्टेशन पे या कहीं भी घूमने जाते हैं तो पहले से ही बुकिंग देख लेते हैं कौन से होटल में करानी है। और अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों के साथ जाते हैं तो ये लगता है कि चल वहाँ जाकर देख लेंगे। लेकिन जब आप फैमिली के साथ हैं तो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसे में सोचिए, मूर्खता कर दी इन्होंने, और वो भी 2013 में। उस टाइम भी फ़ोन पर आप होटल की एडवांस बुकिंग वगैरह करा सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि नहीं, अब सोशल मीडिया पे ही होगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इस परिवार और मूर्खता दोनों से मिलवाता हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। और आज का आर्टिकल ये ऊटी से है। एक ऐसे हॉन्टेड कॉटेज के बारे में बता रहा हूँ जो आज भी है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे को भी उस जगह जाने का मन भी करता है। लेकिन उसकी कहानियाँ, उसके बारे में जो लोगों ने सच या झूठ जो भी फैला रखा है, उससे मन में ये भी लगता है कि ऐसा ना हो कि हंसता खेलता परिवार जो अभी तक नॉर्मल चल रहा था वो किसी बड़ी समस्या में आ जाए। बड़ी समस्या मतलब प्रेत के बारे में। चलिए मिलवाता हूँ इस वाली पहले दिन की शुरुआत से जो इनके साथ होने वाली है। दिल्ली से एक फैमिली, तकरीबन 17 लोग हैं, कई सारी गाड़ियाँ, घूमने जा रहे हैं ऊटी। ऊटी पहुंचने के बाद इन्हें ये जो मतलब कॉटेज है कैसे मिला। ये कई होटल में गए और ऐसा लग रहा था आज पूरा हिंदुस्तान ऊटी घूमने आया है। कहीं भी कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। और ऊटी में बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें मिल जाएंगी देखने घूमने के लिए। ठीक है, दिल्ली से एनवायरनमेंट अलग है, मान लिया। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप तकरीबन 8-10 दिन यहाँ घूमते ही रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं है, आप भी जानते हो। लेकिन हाँ, अच्छा है। अब ऊटी पहुँचने के बाद जब इन्हें काफ़ी देर हो गई और कोई होटल नहीं मिला, तो दिमाग में एक बात ही आई कि आज एक काम करते हैं, गाड़ियों में ही रुकते हैं और कल सुबह देखेंगे, कोशिश करेंगे। उससे पहले कहीं खाने की व्यवस्था हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। भाई गाड़ी चलाते चलाते थक गए हैं। और खाना वाना खा के यहीं बस स्टॉप के आसपास अपनी गाड़ियाँ लगा देंगे। अब इन्होंने जिस जगह डिनर किया तो वहीं गाड़ी के बाहर खड़े होके बात कर रहे थे, अपनी समस्या को डिस्कस कर रहे थे। तभी एक आदमी था, उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला और दूसरे हाथ में छड़ी थी। इनके पास आकर खड़ा हुआ और इन्हें लगातार देखता रहा। अब जो लोग बात कर रहे थे, इन्होंने इनसे पूछा, जो टूरिस्ट थे उन्होंने पूछा कि भाई साहब क्या बात हो गई, हमें देख कर आप आगे नहीं जा रहे, क्या हो गया, हमें पहचानने की कोशिश कर रहे हो क्या, हम आपको जानते हैं? उसने कहा नहीं, मैं आपकी परेशानी सुन रहा था तो लगा कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। उन्होंने कहा हमें हेल्प की ज़रूरत है कैसे, मतलब आप कैसे हेल्प कर सकते हो हमारी? उसने कहा मेरे पास जगह है जहाँ पर आप सब लोग रुक सकते हो। अच्छा, ओ, ठीक है, लेकिन आप कौन से होटल से हो? भाई होटल में ना, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट में ये अपने लोगों को इस तरह से घुमा देते हैं, किसी को ज़रूरत है तो जाकर बता दो यहाँ पर एक होटल है। इससे उनके रुपया 2 रुपया बन जाता है, कमीशन बेसिस पे काम चलता रहता है। और इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, कस्टमर को वो मतलब आपके जगह तक लेकर आ रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? उस आदमी ने कहा नहीं, मैं किसी होटल वोटल से नहीं हूँ, एक घर है, मैं घर पे रहता हूँ और उसी घर के बारे में बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा देखिए जी, हम 2-3 लोग नहीं हैं, 17 लोग हैं। आपके घर में इतनी जगह है? कह रहा 17 छोड़ो, 1700 लोग अगर होंगे ना तो भी मेरे घर में जगह है। मतलब आप, बंगला है फिर तो घर क्यों कह रहे हो आप? उसने कहा बंगला भी छोटा ही होता है, आप चल सकते हैं। ये कहाँ पर है? आपको थोड़ा सा दूर चलना होगा। मैं अपने स्कूटर पे चलता हूँ, आप मेरे को फॉलो करो। अब सब लोग फटाफट गाड़ियों में बैठे कि भाई कमाल हो गया, ये तो समस्या पे एकदम से सॉल्यूशन मिल गया। और सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं, ये भाई साहब अपने स्कूटर आगे आगे चला रहे हैं, वो पीछे पीछे चल रहे हैं। और तकरीबन आधा घंटे के आसपास इन्होंने चलाया और ये ऊटी में, ये मान लीजिए कि जो एंड है ना ऊटी का, जिसके बाद ऊटी का ख़त्म हो जाएगा, वहाँ तक लेकर चले गए। जाने के बाद स्कूटर एक जगह रोकते हैं, फिर कहते हैं अब ये रास्ता, मतलब जो बहुत ज़्यादा हरियाली, ऐसा लग रहा था कि जंगल है, कि इस रास्ते में आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी आपको यहीं छोड़नी पड़ेगी। लेकिन जगह सेफ़ तो है। कह रहे कि ऊटी है भाई साहब, ये आपका दिल्ली नहीं है कि यहाँ पर दिल में कुछ और मुंह पर कुछ होगा। यहाँ जैसे हम हैं वैसे हैं। देखिए ऐसा है कि दिल्ली से तो अच्छे आपको लोग नहीं मिलेंगे, हर माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं हम लोग। और खाने की बात करें तो आपके ऊटी में वो चीज़ नहीं मिलेगी जो दिल्ली में मिल जाएगी। खाने पीने वाले लोग होते हैं हम दिल्ली वाले,
अब मजाक मस्ती चल रहा था, सभी ने अपनी गाड़ियाँ यहाँ छोड़ी। तो ये कहा, दो लोग उतरे यहाँ से और उन दोनों ने बाकी लोगों को कहा कि एक बार हम कॉटेज देख के आते हैं, उसके बाद आप सब आइएगा, अभी सब गाड़ी में बैठो। चलो जी ठीक है। अब यहाँ ये उसे फॉलो कर रहे थे, तभी वो आदमी रुका और कहता है कि बाकी लोगों को क्यों नहीं ला रहे, उन्हें ऐसे अकेला क्यों छोड़ दिया। कह रहे भाई साहब अकेला कहाँ छोड़ा है, सब लोग साथ ही हैं। और रही बात कॉटेज, हमें पसंद आएगा तभी हम उन लोगों को बोलेंगे कि आप भी आ जाओ। अच्छा आपको पसंद आएगा तब? जी। तो फिर मैं नहीं दिखा सकता। ये क्या बेवकूफ़ी है, अरे हम चल तो रहे हैं साथ में, आप हमारे को बताओ ना कैसी जगह है, कौन सी जगह है। हमारी फैमिली, अगर हम कहेंगे अच्छा है तो चलेगी और कहेंगे कि बुरा है तो नहीं चलेगी। आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। उस आदमी ने कहा मैं अपना काम ही कर रहा हूँ और एक साथ सभी को दिखा सकता हूँ, बार बार नहीं दिखाऊंगा मकान। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ। जैसे वो अपनी बात पे टिका हुआ था, इन्हें भी अपनी बात पे टिके रहना चाहिए था। ये कह देते कि ठीक है, नहीं हम फैमिली के साथ नहीं, पहले अकेले देखेंगे, सबको नहीं ला रहे। खैर, सबको लेकर आते हैं, गाड़ियाँ लॉक करते हैं और सब माताएं बहनें बच्चे बड़े सब लोग आ रहे हैं, 17 लोग हैं टोटल। और इनमें से यहाँ बहुत से सभी के नाम हैं, मैं सबके नाम नहीं ले रहा। 17 लोगों में मैं दो ही लोग का नाम होता है कहानी में, तो गड़बड़ कर दिया करता हूँ, आप भी जानते हो। तो 17 लोगों के नाम बताते बताते ऐसा लगेगा वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो गई। और वीडियो आज आपको दिख भी कुछ अलग फॉर्मेट में रही होगी, उसके पीछे भी एक वजह है, बताएंगे। इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, ठीक है पक्का। वरना यहाँ बात करने लग जाऊँगा तो फिर कहानी से भटक जाता हूँ, फिर लोग कहते हैं कि कहानी सुनानी नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो अब जैसा जो सभी को आता है ना, वैसा ही वो अब नितिन को भी आता है। कोशिश करूँगा जैसे बाकी लोग कहानी का पहला पन्ना और कहानी का आखिरी पन्ना ऐसे सुनाते हैं ना, हम भी वैसे ही सुनाएंगे, बीच में से अब अपनी बातें नहीं होंगी। होता क्या है कि यहाँ ये लोग जब घर पर पहुँचे तो सामने एक बड़ा तकरीबन 10-11 फीट ऊंचा डबल डोर दरवाज़ा था, मतलब लकड़ी का दो पल्लों में खुलने वाला दरवाज़ा था। उसके सामने आकर ये आदमी रुक गया, हाथ जोड़ता है, ज़मीन ऐसे छूता है ज़मीन पर। अब वो सब देखने लगे कि ये क्या कर रहे हो। कह रहे जी, शक्ति को पूजा है कि आप सभी को वो आराम से रहने दे। एक मिनट, क्या बोल रहे हो तुम? कह रहे हाँ, यहाँ मतलब कुछ अजीब है, ये कॉटेज जो है कुछ अजीब है देखने में। मैं आपको क्या बताऊँ, क्या आलीशान बना हुआ भाई। और काफ़ी पोर्शन इसका लकड़ी का बना हुआ है। और लकड़ी का बनाने का मतलब ये नहीं कि उस पर पैसा नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा पैसा है, ये समझ लीजिए। जिसने अपने मकान में इतना ज़्यादा बहुत कमाल कमाल की लकड़ियाँ आती है, महंगी से महंगी, उस तरह का एक छोटा सा कॉटेज और बना रखा है इसी कॉटेज के साथ जुड़ता हुआ। उसने कहा कि हमारा ना ये जो कॉटेज है थोड़ा सा अलग है, आपको थोड़ा दिल्ली से हटकर लगेगा। कह रहे दिल्ली से हटकर तो दिख ही रहा है, एनवायरनमेंट भी दिल्ली से हटकर ही है, इतने पेड़ पौधे हमने तो देखे नहीं किसी के घर के आगे लगे हुए। खैर, अलग कैसे है? कह रहे कि आप सभी को ज़मीन पर सोना होगा। हम ज़मीन पर क्यों सोएंगे, हम आप जो पैसे बोलोगे उतने पैसे देंगे ना, पैसे बोलो इसके। उसने कहा पैसे की बात बात की है, पहले यहाँ का थोड़ा नियम कायदा जो है वो सुन लीजिए। हमारे जो मालिक हैं, तो आप मालिक नहीं हो? उसने कहा नहीं, मैं केयर टेकर हूँ और मालिक यहाँ पर रहते नहीं हैं, वो विदेश रहते हैं। साल भर में एक दो बार कोई उनके घर से या वो खुद आते हैं, बाकी देखभाल मैं ही करता हूँ। अच्छा, तो आपके घर में बेड नहीं है, फिर हम सोएंगे कहाँ? उन्होंने कहा हमारे मालिक को पता नहीं ऐसा क्यों, पूरे घर में उनके किसी भी कमरे में बेड नहीं है। सोफ़ा वगैरह है लेकिन बेड की जगह उन्होंने ज़मीन को ही थोड़ा सीमेंट से हल्का सा ऊंचा करके उस पर गद्दे वगैरह डाल रखे हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि ज़मीन पे सो रहे हो। उसने कहा हाँ हाँ चलेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो हम जब घर में ज़्यादा सदस्य आ जाते हैं तो अपने घरों में भी गद्दा ज़मीन पे डाल लिया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप रुकिए, मैं ज़रा अंदर होकर आता हूँ। अरे अब आप भी किसी से पूछने जा रहे हो क्या? कह रहे हाँ, मैं जो मेरे साथ भाई साहब काम करते हैं ना, उनसे पूछने जा रहा हूँ। अब ये अंदर गया, इसने लकड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, भाई साहब आधा घंटा हो गया। अब परेशानी ये होने लगी कि आधे घंटे से ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, रात होती जा रही है और तकरीबन 10:30 पौने 11 का समय हो रहा है। अगर अब तूने मना कर दिया तो भाई अब कहाँ जाएंगे? हैं, तू वैसे ही हमारे को ऊटी से मतलब बाहर ले आया। अब सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, चिंता का विषय बन रहा था। तभी बच्चों ने नोटिस करा कि कोई आदमी वो जो लकड़ी वाला कॉटेज बना हुआ है उसके पास से खड़ा इन्हें लगातार देख रहा है। इन्होंने अपने डैडी चाचा को बताया, उन्होंने देखा तो वही आदमी इन्हें झांक रहा है, जो अभी यहाँ से गया है ना, अभी लकड़ी के दरवाजे से जो अंदर गया था। उसे आवाज़ देकर बोलते हैं कि भाई साहब हमसे बात कर लो, दरवाज़ा खोलो या हमें मना करो। वो वहाँ से हिला नहीं। तभी
पीछे से एक और आदमी आया जिस तरफ से ये सभी लोग आए हैं। आप सब यहाँ पर कैसे खड़े हैं? क्या काम है? किससे मिलना है? अब ये वही आदमी है जो इनके साथ अभी आया है, जो कॉटेज में अंदर गया है। वहाँ पे लकड़ी के पास भी वही खड़ा दिख रहा है। अब पहले इस आदमी को देखा, फिर वहाँ देखा, वहाँ पर वो आदमी है नहीं। ये आदमी को देखकर कहते हैं कि भाई साहब ये ड्रामेबाजी मत करो हमारे साथ। चेहरे पर ना बहुत से लोगों के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, थोड़ी हंसी थी, सब उड़ गई। अब डर है। उसने कहा मैंने क्या किया है और आप सब यहाँ पर क्यों हो? ये हमारी प्रॉपर्टी है। कह रहे यहाँ पहली बात आप ही हमें रोक कर गए थे, आप अभी अंदर गए थे, उसके बाद उस कॉटेज के पास हमने आपको देखा। अब यहाँ से आप आ रहे हो, ये सब चल क्या रहा है? ड्रामेबाजी कर रहे हो हमारे साथ? आपको कॉटेज में हमें जगह देनी है दीजिए, नहीं देनी मना करिए, हम निकलें। कह रहे हाँ नहीं देनी, निकलो। ये कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल ही बदतमीज़ी कर दी। ऊटी में पहले इंसान से बात हुई है और उसने भी। कह रहे भाई साहब ऐसा है, आप जो कहोगे मैं क्या मान लूँगा? क्यों झूठ बोले जा रहे हो? मैं आपसे बात करके लकड़ी के इस दरवाजे से अंदर गया, फिर वहाँ देखा, कुछ क्यों झूठ बोलो? मैं तो बाजार से आ रहा हूँ। कह रहे आप हमारे साथ उस ढाबे से आ रहे हो। कह रहे नहीं भाई साहब बिल्कुल गलत कह रहे हो आप। कुछ समय पहले वहाँ एक दुर्घटना हुई थी, उसके बाद से लोगों को वो आदमी दिखने लग गया है, ना जाने कैसे। लेकिन वो आदमी मैं नहीं हूँ। नहीं तुम स्कूटर पे आगे आगे चल रहे थे, हम आपके पीछे चल रहे थे। कह रहे आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, मुझे स्कूटर वगैरह कुछ चलाना नहीं आता। कह रहे आप झूठ बोल रहे हो और आपकी बातों में 100% कह सकते हैं कोई भी सच्ची बात अभी तक शायद की नहीं। वो जो आपने बेड नहीं है पूरे घर में बोला है ना, शायद वो भी झूठ होगा। अब ये सब गुस्सा होकर अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ चलने लगे तो इस आदमी ने रोक दिया। एक मिनट, आपको ये बात किसने बताई कि हमारे पूरे घर में कोई बेड नहीं है? आपके जो मालिक हैं वो भी विदेश रहते हैं ना? हाँ सही कह रहे हो। साल भर में कोई वो या उनका रिश्तेदार आता है यहाँ? जी। आपके साथ कोई और भी रहता है? कह रहे हाँ उसी की दुर्घटना में मतलब मृत्यु हो गई थी। लेकिन आप ये सब कैसे जानते हो? कह रहे उसी ने बताया। अरे बेकार की बातें मत करो, वैसे ही यहाँ पर लोगों ने भूत प्रेत की बातें बनाकर इस कॉटेज को बदनाम कर दिया है। कह रहे तो अभी आप गए हो अंदर, आप ही ने बात करी है, अब आप दो क्या डबल रोल हो? क्या हो? उसने कहा नहीं मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है और मैंने आपसे अभी तक इससे पहले मुलाकात नहीं करी है, मैं जानता ही नहीं हूँ आप सबको। लेकिन ये जो सारी बातें आप बोल रहे हो ये भी गलत नहीं है, सच है। मुझे नहीं समझ आता कि कौन है। एक मिनट, आपसे पैसों की भी बात हुई होगी। कह रहे पैसों की कोई बात नहीं हुई, बस ये कहा था कि मकान इतना बड़ा है कि 1700 लोग रुक सकते हो। कह रहे ये बात भी सच है। एक काम करते हैं, मौसम थोड़ा सा ख़राब है, आप सिर्फ आज रात रुक जाओ और सुबह खाली कर देना। ठीक है, और आप इसके पैसे बता दीजिए। कह रहे कोई चार्ज नहीं, कोई पैसे नहीं, बस आप लोग सब एक साथ आसपास के कमरे में ही रुकना। और हो सके तो जो हमारा रिसेप्शन एरिया है, मतलब जिसे हम लोग ड्राइंग रूम बोल देते हैं, सब लोग यहीं पर रुक जाओ। बाकी घर में अंदर भीतर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाने की ज़रूरत है, मैं सब कुछ अरेंजमेंट करा दूंगा। नहीं नहीं, हम सब खाना खाकर आए हैं। आपके साथ बच्चे हैं, उनसे बोल दीजिएगा थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कि पूरे घर में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कमरे में आए हो, सुबह कमरे से ही निकलो और गाड़ी में बैठो और चले जाओ। भाई साहब आप जिस तरह से बात कर रहे हो ना, ये तरीका नहीं है। कह रहे जी मैं आपसे कोई रिश्तेदारी बनाने को या दोस्ती निभाने को नहीं बैठा। आप परेशानी में हो, मदद कर रहा हूँ। और ये जो आपने बातें करी है ना, किसी और से मत करिएगा कि पहले मैं मिला था, मैं अंदर दरवाजे में चला गया, वापस मैं दिख रहा हूँ बाहर और अब मैं इधर। ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है? वरना आपको लगेगा कि भूत प्रेत वास्तव में होते हैं। मतलब जिससे हम क्या बात कर रहे थे वो प्रेत था। कह रहे जी हो भी सकता है, क्योंकि पहली बात ऊटी में जिस जगह से आप होटल से ढाबे से खाना खाकर आए हो, उसके आसपास लोगों ने एक विचित्र सी आकृति देखी है। वो प्रेत है नहीं है किसी को नहीं पता। उसे बढ़ते घटते देखा है लोगों ने, उसे हवा में उड़ते देखा है लोगों ने। वहाँ पर अक्सर लोगों की गाड़ियाँ बंद हुई हैं, बारिश में किसी के वहाँ पर चलने की आवाज़ आती है, और ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसीलिए कहता हूँ कि आपको बाहर जाके किसी से ये जिक्र मत करना। बेकार में लोगों के मन में इस कॉटेज को लेकर भी डर बैठ जाएगा। देखिए ऐसा है कि हम बाहर जाकर किसी को नहीं बता रहे, पहली चीज़। दूसरा, इस कॉटेज के बारे में आपसे ही पता पड़ रहा है जो पता पड़ रहा है। अब सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो हमें क्या पता। आप सब कुछ चाय कॉफ़ी लोगे? हाँ कॉफ़ी की प्लीज़ अरेंजमेंट करा दीजिए। अब सभी में जितने लोग थे उनके 10-11 लोगों की इन्होंने कॉफ़ी बनाई। सब वहीं रिसेप्शन एरिया में ही बैठ गए थे, ज़मीन पर ही गद्दे वगैरह लाकर डाल दिए गए थे।
अब इस आदमी ने कहा कि एक काम करिएगा, आप सब लोग अब आराम करो, मैं आकर सुबह आप सभी से मिलूँगा। सब ने कहा जी ठीक है। अब सब लोग बैठे थे चुपचाप, तकरीबन 12 सवा 12 बजे का वक्त होगा। किसी ने एकदम आकर दरवाज़ा खटखटा दिया बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब ये वैसे सोए नहीं थे, इनमें से कोई भी सोया नहीं था। ये उठे और दरवाजे के पास पहुंचते हैं। कौन है? उन्होंने कहा दरवाज़ा खोलिए, आपने दरवाज़ा कैसे बंद कर लिया? एक मिनट। उन्होंने दरवाज़ा खोला। वो आदमी कहता है कि जब मैं कह रहा था कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, उसके बाद तुमने मतलब किसकी परमिशन से अंदर आ गए? पता है कितना गुस्सा हो जाएंगे अगर कोई मालिक आ गया, या और आप अंदर कैसे आए? उसने कहा ये सब हमारे साथ नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम ही हमारे को सबको अंदर छोड़ कर गए हो। मैं छोड़ कर गया हूँ? बेकार की बातें मत करिए आप, मैं जानता ही नहीं। और इतना बोलकर वो दरवाजे के बाहर गया और जंगल की तरफ भागता हुआ चला गया। अभी तक सब लोग नॉर्मल बैठे थे, अब सिमट गए कि ये जगह ठीक नहीं है और गाड़ियाँ भी हमारी दूर हैं। समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। क्या ये जो अभी आया था, जो भागकर जंगल की तरफ गया, ये प्रेत है? क्योंकि वो आदमी नॉर्मल बात कर रहा था, उसके हाथ पैर वैसे ही थे जैसे इंसानों के होते हैं, कोई पैर मुड़े हुए नहीं थे, कोई चेहरा घुमा हुआ नहीं था, कोई डरावना उसका चेहरा नहीं था। इस आदमी को ढंग से हम देख नहीं पाए, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन सा तो था। एक काम करो, आप सब रुको और हम देख कर आते हैं। इन दोनों ने, क्योंकि ये जब भी टूर पे निकलते हैं, घूमने निकलते हैं, तो टॉर्च वगैरह भी रख लिया करते हैं। एक टॉर्च उठाई और उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगे। थोड़ा सा जंगल की तरफ गए हैं, तभी इनके गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ आ गई। अब इन्होंने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते ये एकदम गिरते हैं, इनके हाथ से टॉर्च छूट गया। दूसरे भाई साहब ने इन्हें उठाया। देखते क्या है कि इनकी गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे। एक पल में वो एकदम खाली गाड़ी दिख रही है, अब कोई भी नहीं बैठा। इन दोनों के चेहरे पर तमाम पसीने दिख रहे थे। समझ आ गया था कि ये जो भी हो रहा है ना, ये नॉर्मल तो नहीं है। भूत प्रेत है नहीं है कुछ नहीं पता, लेकिन नॉर्मल नहीं है। कोई अजीब सी सिचुएशन है। ऐसा कभी महसूस करा हो, देखा हो तो उसको बताएं भी कि क्या हो रहा है। अब यहाँ से ही ये घर के लिए वापस आ रहे हैं, जिस कॉटेज में ये रह रहे हैं। उस कॉटेज पर एक बहुत लंबी एक औरत की परछाई बन रही है। इन्होंने टॉर्च जब कॉटेज की तरफ करा, परछाई बनने का मतलब नेचुरल सी बात है कि ऑब्जेक्ट सामने है। समझ रहे हो ना? लाइट है, फिर ऑब्जेक्ट है, देन परछाई है। शेडो तभी तो बनता है। यानी कि तेरी ये जो रोशनी है किसी से हिट हो रही है, तभी वो परछाई बन रही है, और वो इन्हें दिख नहीं रही है। ये यहीं पर दोनों रुक गए कि ये क्या है। और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसकी परछाई जो कि बड़ी होनी चाहिए थी, वो छोटी होती जा रही है। और वो अब एक जो परछाई लड़की की बन रही थी, वो छिपकली की बन चुकी है। ये यहीं पर दोनों रुक गए। बड़ा अजीब है इनके सामने जो हो रहा है। इनके पीछे से एकदम कोई निकल कर गया, इन्हें ऐसा लगा। दोनों पलट कर देखते हैं, चेहरे पर तमाम पसीना। बस इन्हें यहाँ पर जाकर क्या करना था? सभी को ये बोलना था कि अपना अपना सामान उठाओ और गाड़ी में पहुँचो। यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है, ये बस निकलो यहाँ से। लेकिन ये आगे जा नहीं पा रहे थे। इन दोनों का ये कहना है कि हमारे दोनों के पैरों में रस्सियाँ बांध दी, और वो रस्सी एक बड़ी से कील के खूंटे से बंधी हुई थी। हमारे हाथ ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ रखे थे। हमारे हाथ से टॉर्च छूट चुकी थी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि टॉर्च जो गिरी वो बंद नहीं हुई, और उसकी रोशनी लगातार कॉटेज की तरफ जा रही थी। ये कॉटेज से अब ज़्यादा नहीं, 10-12 कदम की दूरी पर थे, लेकिन ये यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। अब अंदर जो लोग हैं उन्हें साफ दिख रहा है कि कोई टॉर्च की रोशनी हमारे इस दरवाजे से लग के मतलब अंदर कमरे में आ रही है। इसका मतलब पापा चाचा लोग आ चुके हैं। लेकिन ये अंदर क्यों नहीं आ रहे? 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। तो बाकी जो लोग थे यहाँ, तो तो जो बाकी लोग थे वो भी यहाँ से फटाफट उठकर बाहर की तरफ देखने आते हैं। तो देखते क्या है कि ज़मीन पर टॉर्च पड़ी है, लेकिन वो दोनों इन्हें नहीं दिख रहे थे। अब ये कैसे हो रहा था कुछ नहीं समझ आ रहा था। माइट बी पॉसिबल कि टॉर्च की रोशनी फ्लैश आंखों पे पड़ रही है तो उसके पीछे जो खड़ा है नहीं दिखेगा, नेचुरल सी बात है। लेकिन उनका चिल्लाना वगैरह कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। ये सारी फैमिली वहाँ तक आई, टॉर्च उठाकर देखते हैं, वो दोनों ज़मीन पर बैठे हुए हैं।
ना हाथ बंधे हुए किसी रस्सी से, ना पैर बंधे हुए, लेकिन उन्होंने कर ऐसे ही रखा था कि हमारे हाथ खोल दो। अब घर के बाकी लोग कह रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो हमें समझ नहीं आ रहा, हाथ खोल दो, आपके हाथ खुले हुए हैं, आप खड़े होइए ना। अब वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें चलने में दिक्कत हो रही है, हमारा पैर इस कील से, रस्सी से बंधा हुआ है। अरे कोई नहीं बंधा हुआ, आप चलो यहाँ से। तो यहाँ बाकी लोगों ने, सभी ने ये कहा कि एक काम करते हैं, कॉटेज की तरफ ना जाकर अपना सामान ले आओ और घर की तरफ चलते हैं, मतलब गाड़ियों में बैठो और निकलो, ये जगह ठीक नहीं है। ये वास्तव में दोनों जने जो कह रहे थे कि हम किसी चीज़ से बंधे हैं, ये हिल ही नहीं पा रहे थे और अपने हाथों को खोल ही नहीं रहे थे। ऐसे ही रखा हुआ इन्होंने अपने हाथ को कि हमारे हाथ बांध दिए, हमारे हाथ बांध दिए, और कुछ नहीं बंधा हुआ था। तभी यहाँ पर एक बहुत छोटा सा बच्चा, तकरीबन 5-6 साल का मान लीजिए, भागता हुआ इनके सामने से गया और कहता है कि पानी का नलका वहाँ लग रहा है, हाथ धो लो, और बोलकर बस गायब हो गया। मतलब ये कहाँ से आया खेलता हुआ, और इतना छोटा बालक रात के इतने बजे, पानी का नलका उधर लग रहा है, हाथ धो लो। ऐसे ही इनके दिमाग में बात आ गई कि एक काम करते हैं, आप मुँह हाथ धो लीजिए। इनको बाकी लोग सहारा देकर ज़मीन से उठाकर वहाँ तक लेकर गए। जैसे ही वो पानी के नलके से, इन्होंने, बाकी लोगों ने उनके हाथ वाथ धुलाए, उनके पैर धुलाए, उनको फेस वॉश वगैरह कराया, ये एकदम नॉर्मल हो गए। ये कहते हैं कि हाँ, हमारे हाथ बंधे हुए थे रस्सी चेन से, ऐसा लग रहा था हमें, हम नहीं चल पा रहे थे, हमें बोलने में भी दिक्कत हो रही थी, हमारी जीभ भारी हो रही थी, मुंह खोलना हमारे को बड़ा मतलब कष्टकारी हो रहा था, बहुत समस्याएं थी, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे कि हम कितनी पीड़ा में थे या कितनी परेशानी में थे, साथ ही साथ हम डर में थे। उस बच्चे को ढूंढो, उस बच्चे ने ऐसे कैसे बताया और उसने मदद करी है, वही हमें यहाँ से सेफली बाहर तक पहुँचा सकता है। इन्होंने खूब कोशिश करी, ना वो बच्चा मिला ना वो आदमी। और पता है, जब आप जंगल में जाते हैं तो जंगल में ऊंची दीवार कौन बनाता है? कोई नहीं बनाता, और कहीं होती ही नहीं है ना। वो तो पहाड़ की चट्टाने वगैरह जो हैं, थोड़ा अगर हो तो कहीं बात अलग है, लेकिन जैसे घर की दीवार बनती है, ऐसे पहाड़ में दीवार, मतलब जंगल में, तो उसे पार करके ये सब लोग आए कैसे थे? सुबह तक ये यहाँ से बाहर नहीं निकले थे। जब तक सुबह 5:30-6 बजे रोशनी नहीं हो गया ना यहाँ, तब तक सब लोग यहीं पर एक्सपीरियंस करते रहे बहुत सारी चीज़ें। डर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इन सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। इन सभी के चेहरे पर स्क्रैचेस थी, मतलब चलते फिरते जैसे कोई इन्हें थप्पड़ मार के जा रहा हो, इस तरह का इन्हें लग रहा था। इन्हें कोई पीछे से आकर धक्का दे रहा है ऐसा लग रहा है, किसी ने इधर पिन चुभाया ऐसा लग रहा है, और कई चीज़ें इन्होंने नोटिस करी हैं। इनका ये कहना भी था आर्टिकल में कि हमने, मतलब 3 लोगों को हवा में उड़ते हुए देखा है। अब ये कितना सच कितना नहीं, या कुछ चीज़ें इन्होंने काल्पनिक कर दी, लेकिन मैं तो जो सामने है वो पढ़ रहा हूँ। अब ये कितना सच है कितना फेक है, अपने को तो पता नहीं। जो आदमी इन्हें रात को लेकर आया था ना यहाँ पर, वो मिला ही नहीं दोबारा। ये भी कह सकते हैं, मान सकते हैं इस बात को, कि वो इंसान नहीं था। लेकिन अगर इंसान नहीं था, प्योर कल्पना थी, ये किसी के वशीकरण में चल रहे थे, ऐसा कुछ था ही नहीं जैसा हो रहा था और इन सभी को दिखाया जा रहा था, तो क्या ये इतना ज़्यादा सच के करीब होता है? मतलब इन सभी ने उसे देखा है, सामने खड़े होकर उसने बात करी है, स्कूटर पे बैठा है, इन लोगों ने उसे फॉलो किया, इतना ज़्यादा क्लियर दिख सकता है क्या? बस इसी कन्फ्यूज़न में ये लोग उसके साथ आगे तक आ गए थे और इस मकान पर रुक गए। यहाँ 17 के 17 लोग ऐसे हैं जिन्होंने, हाँ, नेगेटिविटी को फील किया। कहते हैं जो इन्होंने हवा में उड़ते देखे थे आदमी, 3 लोग जो उड़ रहे थे, वो इस कॉटेज के पूरे चक्कर लगा रहे थे, एक तरह से छत पर थे गोल गोल, और देखने में इन्हें इंसान ही लग रहे थे। सब लोग यहाँ इसी कॉटेज के बाहर और जंगल से दोनों के बीच में जो जगह बची हुई थी वहीं बैठे हुए थे, और हर 10-15 सेकंड में एक चीखने चिल्लाने की आवाज़ ज़रूर आ रही थी। डर बढ़ता जा रहा था कि किसी भी पल अब हम सबके साथ कुछ भयानक होने वाला है। इनकी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आया। इनकी मदद के लिए कोई तो बाद में आएगा, लेकिन 17 लोग हैं तो सोचिए उन्हें डरने की क्या ज़रूरत है। एक साथ अगर आप कोशिश करेंगे तो डर पे भी आप काबू, लेकिन जब सामने प्रेत हो ना, तो 17 और 18 या 1700 मैटर नहीं करते। एक अकेला खेल करा दे।
खैर आज के आर्टिकल में इतना ही, जैसा जो आया वो हमने सुनाया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।